दोस्तों WHO के द्वारा वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करी गई थी और उस रिपोर्ट में बताया गया था कि पूरे विश्व में जितने भी टीबी के मामले आते हैं उन टीबी के मामलों में अकेले भारत का हिस्सा 27% होता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब आप कहेंगे कि मैं अभी यहां पर 2023 की रिपोर्ट है, अभी क्यों बात कर रहा हूं? तो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया है जो टीबी की मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट जो टीबी होती है उस टीबी के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। मल्टी ड्रग टीबी क्या है, मल्टी ड्रग टीबी से रिलेटेड गवर्नमेंट के जो है स्टेप्स क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज लेके आ रही है, होता क्या है, नॉर्मल टीबी क्या होता है, एक्सडीआर टीबी क्या होता है, यानी कि टीबी के बारे में होलिस्टिकली जितना भी साइंस टेक में और गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली जितना भी हमारे लिए जरूरी होगा सारी चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नमस्कार, शुभम सिसोदिया नाम है मेरा, यूपीएससी उदय बाई अनअकैडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं मेरी सीरीज का नाम है आसान भाषा में। ये आसान भाषा सीरीज में हमारा जो भी करंट या फिर स्टैटिक का टॉपिक होता है इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सिंपल यानी कि बेसिक टू एडवांस लेवल तक उसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो आज की वीडियो में इसी बारे में हम बात करेंगे। दरअसल बहुत सारे न्यूज़पेपर में खबर चर्चा में थी कि जो एमडीआर टीबी है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी, ये टीबी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नई जो दवाएं हैं उन दवाओं को मंजूरी दी गई है ना, उन सारी चीजों के बारे में बात करी गई। तो बेसिकली न्यूज़पेपर के इतर भी जितनी भी सारी चीजें हो सकती हैं उन सारी चीजों को मैंने इस जो छोटे से सेशन में इंक्लूड करा है। होपफुली आपके लिए जो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी इसके बाद। चलिए तो शुरू करेंगे, हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया कि न्यूज में क्यों है, रीजन क्या है इसके पीछे, तो इसके पीछे का रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नई ट्रीटमेंट रेजिमेंट को अप्रूवल दिया गया है। किसके लिए? एमडीआर टीबी के लिए, यानी कि दवाइयों का जो नया जो आपका रेजिम है उस नए रेजिम को मंजूरी दी गई है। क्या खास विशेषताएं इस रेजिम की, उसके बारे में बात करेंगे। पुरानी वाली में क्या प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से क्यों जो मल्टी एमडीआर टीबी के मामले होते थे उनमें वो सही नहीं होते थे, क्या स्थिति होती थी, उन सारी चीजों को हम यहां पर बात करेंगे और नए नए मामले क्या हैं या इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चर्चा में क्यों है इसके बारे में हमने बात कर ली। अब देखो यहां बात करी गई है एमडीआर टीबी के बारे में, यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। एमडीआर टीबी से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो बेसिक टीबी नाम की बीमारी है, ये टीबी नाम की बीमारी होती क्या है। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बेसिक बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा टीबी से जो हमारी जो रेसिस्टेंट टीबी होती है वो कैसे होती है, फिर एमडीआर टीबी कैसे होती है, फिर एक्सडीआर टीबी कैसे होती है, कौन कौन से खतरनाक लेवल इनके बढ़ते जाते हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है और इनके ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है, वो ट्रीटमेंट पूरे नहीं हो पाते। तो ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम इस कवर जो सेशन है हमारा इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि टीबी बेसिकली है क्या। तो इसका जो पूरा नाम है, अगर वो जानने की बात करेंगे तो ये इसका पूरा नाम होता है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम। ये जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम नाम का जो एक बैक्टीरिया होता है उससे होने वाली एक बीमारी है, जैसा आप इसके नाम से देख सकते हैं। तो बैक्टीरियम से मतलब बैक्टीरिया, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि पीसीएस टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें सिंपल सा प्रीलिम्स में फैक्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण टीबी नाम की जो बीमारी होती है हमारी ये होती है। तो बेसिक सी चीज है, आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम के द्वारा होने वाली ये बीमारी है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इस बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको बता दिया। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बीमारी किस किस चीज को इंपैक्ट करती है, बॉडी के किस पार्ट को इंपैक्ट करती है। तो ध्यान रखना, हमारे शरीर का जो फेफड़ा होता है, जो लंग्स होते हैं ना, वो लंग्स इंपैक्टेड होते हैं ये टीबी नाम की जो बीमारियों से। अब इसका माध्यम क्या है, ये टीबी नाम की जो हमारी बीमारी है ये फैलती कैसे है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो टीबी है ये बाई एयरबॉर्न बीमारी है, यानी ये हवा के द्वारा प्रसारित होती है। जैसे मान लीजिए आप किसी टीबी के मरीज से बात कर रहे हैं और उसके सामने थोड़ा सा आप नजदीक आएंगे तो एयर के माध्यम से जो बैक्टीरिया अगर वो ट्रांसफर हो गए या अन्य माध्यमों के द्वारा भी उसके बैक्टीरिया अगर आप ट्रांसफर हो गए तो भी टीबी की बीमारी हो सकती है। इसलिए थोड़ा सा इसमें सजगता बरतने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक मेनली एक इंट्रोडक्शन बस टीबी की बीमारी का कि क्या होता है टीबी। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स कि टीबी के टाइप कितने होते हैं। अभी जो हम एमडीआर टीबी की बात कर रहे थे ना, इन्हीं में से एक टाइप होता है इसका। तो अब एमडीआर के अलावा भी और टाइप की टीबी होती है, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्टिव। ठीक है, हमारी जो एक्टिव टीबी होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सक्रिय टीबी। इसमें क्या होता है, देखो इसमें हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है ना, हमारी जो माइकोबैक्टीरियम बैसिलस जो नाम का बैक्टीरिया होता है, इसमें जो टीबी की बीमारी का जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वो जिंदा होता है। ठीक है, वो जिंदा होता है और बॉडी में परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव टीबी। दूसरा होता है हमारा निष्क्रिय यानी कि पैसिव टीबी, इसको बोलते हैं हम लेटेंट टीबी। अब ये लेटेंट टीबी क्या है, तो देखो टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो तो व्यक्ति के शरीर में होता है, ठीक है, लेकिन वो पड़ा भी होता है पर वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। अब वो लेकिन बॉडी के अंदर पड़ा हुआ है तो आने वाले टाइम पे वो कभी भी जिंदा हो सकता है और कभी भी बॉडी को इंपैक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम लेटेंट टीबी। यानी कि वायरस, वो जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया डिटेक्ट हुआ है इंसान की बॉडी में, लेकिन उसके भी सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, वो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं हम लेटेंट टीबी। इसको साइलेंट भी बोल सकते हैं, साइलेंट चुपचाप पड़ा हुआ, पता नहीं कब अटैक कर देगा।
ठीक है। उसके बाद आता है, यहां पर आप नहीं देख पा रहे होंगे, मैं बता देता हूं आपको, उसके बाद आता है DRTV। ठीक है, DRTV। अब ये DRTV का मतलब क्या होता है, तो यहां पर D स्टैंड्स फॉर ड्रग, R स्टैंड्स फॉर रेसिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। ये बड़ी खतरनाक चीज है। अब ये भी, इसके भी दो टाइप होते हैं। अब जो ड्रग रेसिस्टेंस है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने DR के बारे में बताया, ड्रग रेसिस्टेंस, इसमें क्या होता है, जैसे ड्रग का मतलब होता है दवाई, रेसिस्टेंस का मतलब प्रतिरोधी। तो ऐसा टीबी जिस पर दवाइयों का भी असर ना हो। अब दवाइयों का भी असर नहीं हो रहा तो भैया फिर ये सही कैसे होगा, टीबी खतरनाक स्थिति है। तो उस टीबी के बारे में बात करेंगे, कितने प्रकार की दवाइयां किस टीबी पर काम नहीं करती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ड्रग रेसिस्टेंस टीबी में जब हम बात करते हैं तो पहला आता है MDR टीबी। ठीक है, MDR का मतलब अभी जिस टीबी के रिगार्डिंग में अपडेट आई है, हम न्यूज़पेपर में जो कटिंग देख रहे थे वो इसी से रिलेटेड है। तो MDR टीबी क्या होता है, इसको बोलते हैं मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग यानी कि एक से ज्यादा जो दवाइयां होती हैं, अगर वो दवाइयां भी काम नहीं कर रही हैं उस टीबी में, तो उसको बोलते हैं मल्टी ड्रग, यानी कि एक से ज्यादा दवाइयां भी दी जा रही हैं उसको। बेसिकली होता क्या है इसमें, लाइन वाइज ट्रीटमेंट चलता है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जो टीबी के मरीज होते हैं उनके लिए। तो जो MDR टीबी होता है ना, इसमें जो फर्स्ट लाइन की दवाइयां होती हैं, वो जो फर्स्ट लाइन की दवाइयों के नाम क्या है, उनके नाम है आइसोसाइनियाजाइड और राइफेम्पिन नाम की ये जो दवाइयां होती हैं, और ये जो ड्रग हैं वो हैं फर्स्ट लाइन की ड्रग। अब MDR टीबी में क्या होगा, ये जो फर्स्ट लाइन की ड्रग है ना, ये ड्रग काम ही नहीं करेंगी। ठीक है, ये ड्रग काम नहीं करेंगी, थोड़ा सा ये क्रिटिकल कंडीशन बना देती हैं। इसके होने के क्या रीजन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कि जो नॉर्मल टीबी है वो MDR टीबी में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि फर्स्ट लाइन की ये जो दवाइयां हैं ये MDR में काम नहीं करती हैं। अगर ये दवाइयां काम नहीं कर पा रही हैं, वो बीमारी जो टीबी है वो नहीं सही हो पा रही है, तो फिर वो MDR टीबी है। इसका भी बहुत खतरनाक वर्जन आता है XDR टीबी। ये बहुत खतरनाक मामला होता है। ठीक है, तो बेसिकली MDR टीबी और XDR टीबी में क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स जो दवाइयां होती हैं जो इस बैक्टीरिया को मारने के लिए दी जाती हैं वो काम नहीं करती। XDR है, इसका पूरा नाम है एक्सटेंसिवली जो ड्रग रेसिस्टेंस टीबी, यानी कि ये और खतरनाक है। इसमें क्या होगा, मान लीजिए MDR टीबी में तो ये दो काम नहीं कर रही थी दवाई, XDR में ये दो तो काम करेंगी ही नहीं, उसके अलावा 3 इंजेक्टेबल जो सेकंड लाइन की दवाइयां होती है, देखिए प्राइमरी होती हैं, फर्स्ट लाइन की दवाइयां, ये इनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिया पहले जो दी जाती हैं। उसके बाद और एडवांस लेवल की दवाई दी जाती है, उनको बोलते हैं सेकंड लाइन की जो दवाइयां। तो ध्यान रखेंगे जो सेकंड लाइन की जो ड्रग होती हैं, जो इंजेक्टेबल होती हैं 3, वो और ज्यादा एडवांस लेवल की टीबी होती है तब दी जाती हैं। उनमें से कम एक काम ना करे, उसके लिए प्रतिरोधी हो जाए जो टीबी का बैक्टीरिया है, तो फिर उसको बोलते हैं XDR टीबी। प्रतिरोधी होने का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, शरीर में जो टीबी का बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, जो दवाइयां जो बैक्टीरिया के लिए जो एंटीबैक्टीरियल दवाइयां दी जा रही होती हैं, अगर वो बैक्टीरिया ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग कर ले कि जो दवाइयां उसको मारने के लिए आ रही हैं उनके अगेंस्ट में प्रतिरोधकता, यानी कि ज्यादा स्ट्रांग हो जाए आपका बैक्टीरिया, दवाइयां कमजोर पड़ने लग जाए, तो उसको बोलेंगे जो है ड्रग प्रतिरोधी या फिर ड्रग रेसिस्टेंट जो है टीबी, उसको वो बोलते हैं, यानी बैक्टीरिया के ऊपर फिर उन दवाइयों का असर नहीं होता। तो MDR टीबी और XDR टीबी, XDR है वो ज्यादा खतरनाक लेवल की है, अभी MDR टीबी के बारे में बात कर रहे थे हम। तो ये दोनों चीजों में अंतर आपको पता होना चाहिए, साइंस टेक में इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने MDR टीबी और XDR टीबी देख लिया, अब हम ये देख लेते हैं कि भारत में टीबी की जब इतनी बड़ी समस्या है, तो हम ये देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस चीज को टैकल करने के लिए, गवर्नमेंट इन चीजों से लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो देखिए NTEP चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसे बोलते हैं पूरा हम राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दवाओं का वितरण, रोगियों की पहचान, इन सारी चीजों के माध्यम से हमने टारगेट रखा है कि 2025 तक अपने पूरे भारत से हम टीबी को एलिमिनेट कर दें। टारगेट तो रख लिया है, बात ये देखी जाएगी कि क्या वाकई में हम कर पाते हैं, ये योजना प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट हो पाती है कि नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ज्यादा जरूरी रहेगा, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अगला, वैश्विक साझेदारियों का महत्व, यानी कि पूरे वर्ल्ड के और जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ हम जो सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी दिशा में हमने ये देखा गया कि जो हमारा WHO है, WHO के सहयोग से जो डॉट्स प्रोग्राम है, टीबी को मारने के लिए, टीबी को कम करने के लिए डॉट्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है भारत में। ये डॉट्स का मतलब क्या है, तो डॉट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यानी कि इसमें क्या होगा, जो भी टीबी के मरीज हैं उनकी पहचान करी जाएगी, उनको प्रॉपर निगरानी के अंदर उनको दवाई दी जाएगी। रीजन ये है टीबी होने का या फिर MDR और XDR टीबी ना होने का, अभी हम ये रीजन देखेंगे कि एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, ठीक है, बार बार एक ही एंटीबायोटिक्स को लिया जाता है, उन सारी चीजों को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर निगरानी भी ये करी जाएगी, निगरानी के अंतर्गत दवाइयां दी जाएंगी, जो WHO के द्वारा जो चीजें सजेस्ट करी गई हैं उस प्रोग्राम को बोला जाता है डॉट्स। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी सुधार भी करे गए, ये एक टीबी होने के जो MDR टीबी और XDR टीबी है उसके बड़े कारणों में से एक है।
रीजन क्या है, हमारे भारत में जो दवाइयों की उपलब्धि है आप अच्छे से जानते होंगे, आप में से बहुत लोग इस चीज को करते होंगे। कोई भी बीमारी हुई हम सीधे मेडिकल पे जाते हैं, मेडिकल वाले भैया को बोला कि भैया ये प्रॉब्लम है दवाई दे दो, वो आराम से जो भी इसका ज्यादा कमीशन बनता है वो वाली दवाई आपको दे देता है। मतलब जो हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका धड़ल्ले से यूज होता है हमारे इंडिया में, और बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, सॉरी थोड़ा क्लिष्ट है, तो बिना उस प्रिस्क्रिप्शन के जो डॉक्टर के और जो मेडिकल वाला है वो दवाइयां दे देता है। और वो दवाई के बारे में हम बात करें तो वो अब जरूरी नहीं है वो सही हो, और अंधाधुंध जो हमारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके यूज से जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं अपने अंदर, और वो बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाता है, और जो नॉर्मल फिर एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका जो है जो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स है उस बॉडी पर काम ही नहीं कर पाते। ये एक रीजन है, और इसी चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है जो एंटीबायोटिक्स दवाइयां हैं उनको रेगुलेट करे, बिना डॉक्टर की सलाह के जो एंटीबायोटिक दवाइयां हैं वो ना दी जाए, ये कोशिश गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। तो गवर्नमेंट के सारे स्टेप आपने यहाँ पर ये देख लिए। अब क्या खबर थी, अब क्या जो अभी हम जो एमडीआर की बात कर रहे थे, अभी जो खबर थी उसमें क्या क्या था उसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एमडीआर टीबी के लिए एक नई उपचार योजना को मंजूरी दी गई, यानी कि जो पुराना पैटर्न चल रहा था एमडीआर टीबी के लिए उसकी जगह पर नई उपचार योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें जो मंत्रालय है हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, उसने राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के तहत में एमडीआर टीबी के लिए बीपीएएलएम योजना है इसको पेश किया है। बीपीएएलएम। अब ये बीपीएलएम योजना क्या है, यानी एमडीआर टीबी से लड़ने के लिए हम जो बीपीएलएम का यूज कर रहे हैं, ये बीपीएलएम क्या है, वापस से पहली स्लाइड पे चलते हैं। बीपीएलएम में दोस्तों बेसिकली क्या होगा, यानी कि जो दवाइयां हैं, दवाइयों का नया एक जो रेजिमेंट है वो क्रिएट करा गया है। अब इस बीपीएलएम में क्या क्या होगा, तो देखो यहां पर अगर आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूं, यहां पर बेसिकली कुछ दवाइयों का संयोजन होगा। उसमें कौन कौन सी आएंगी, बेडाक्यूलाइन, प्रेटोमेनेड, लिनेजोलिड एंड मॉक्सिफ्लोक्सेसिन, ये दवाइयां हैं, ठीक है। तो यही इनका पूरा रूप बन जाता है बीपीएलएम, जो भी हमारा नाम अभी हम बात कर रहे थे उसके बारे में, उस नाम के बारे में यहाँ पर ये जो चार बेसिकली दवाइयों का नाम है। हमें यहाँ पर मेडिकल नहीं पढ़ना, हमें सिंपल सा देखना है कि क्या मामला अभी यहाँ पर आया है, ठीक है। तो वो जो चारों दवाइयां हैं ना, वो जो बीपीएलएम, ये बीपीएलएम योजना में, यानी कि ये चार दवाइयां लाई जाएंगी, और इनके माध्यम से जो हमारा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस है उसको टैकल करने की कोशिश करी जाएगी। उसके बाद एक मेन चीज ये है कि अभी तक जो हम एमडीआर टीबी है उसका जो हम इलाज कर रहे थे उसमें ये चीज देखते थे कि भाई अब तक टीबी का इलाज करा जाता था लगभग कितना, 20 महीने लग जाते थे, ठीक है, 20 महीने लग जाते थे। लेकिन अब जो टीबी का इलाज है, जो इस नई योजना बीपीएलएम योजना है, इस योजना के माध्यम से 20 महीने से कम होके वो 6 महीने में। ये अच्छी बात ये सस्ता भी है, टिकाऊ भी है, ठीक है, कम समय भी है, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं और इसको लाया गया है अभी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और जो की फीचर है उनके एक बार और हम उनको देख लेंगे। तो बेसिकली इसका ये जो नया रेजिमेंट लाया गया है, इसके लिए इसमें जो नया रेजिम लाया गया है इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो देखो, इट हैज बीन प्रूवन टू सेफ मोर इफेक्टिव, यानी कि ज्यादा इफेक्टिव होगा ये, ठीक है, क्विकर ट्रीटमेंट होगा जो पुराना हमारा जो प्रोसीजर होता था उससे, ठीक है। और यहां पर बात करेंगे तो ये अराउंड 6 महीने में ये जो पूरी चीजें हैं, अब पहले जो 18 से 24 महीने लगते थे, अभी जो 6 महीने में जो पूरा ट्रीटमेंट है वो हो जाएगा, तो इसलिए भी यूजफुल है ये। अगला, इट हैज बीन फाउंड टू बी चीपर फॉर बोथ हेल्थ सिस्टम एंड पेशेंट, यानी कि सस्ता भी है, तो वही वाली बात हो गई, सस्ता, टिकाऊ, अच्छा, सारी चीजें आपको एक ही पैकेज में मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा एमडीआर टीबी क्या है, नॉर्मल टीबी क्या होता है, और आपका जो एक्सडीआर टीबी क्या होता है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं, ये सारी चीजें अभी चर्चा में थी इसलिए आपके लिए पेश कर दी गई हैं। उम्मीद है आपको कुछ तो सीखने को मिला होगा। आपको अच्छा लगा हो सेशन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ, ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स जानने के लिए आप जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।